अहम पड़ाव पर पहुंच गई है और इस हत्याकांड की मुख्य किरदार यानी सोनम रघुवंशी और चारों आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी होनी है। उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और फिर पूछताछ शुरू की जाएगी। सोनम रघुवंशी और सारे आरोपियों को आमने सामने कर पूछताछ भी की जाएगी। यानी अब इस केस को जांच तक पहुंचाने का पूरा दारोमदार अब शिलांग पुलिस पर है। तो आरोपित शिलांग लाए गए हैं, सोनम के साथ पूछताछ होगी, सभी का आमना सामना कराया जाएगा और फिर उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा कि कहां से प्लानिंग की गई, कहां उसको एग्जीक्यूट किया गया, कैसे मारा गया, कब बात हुई, कब सब साथ में आए। शिलांग में जब सोनम रघुवंशी पहुंचती है तो कब से ये प्लानिंग चल रही थी, एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद पूछताछ की जाएगी और इस जांच का जिम्मे का पूरा दारोमदार अब शिलांग पुलिस पर। जी मुझे कबूला नहीं गया है क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जा रही थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ बिल्कुल रवीश बाइट दे रहे हैं। राज अमरीश कहाँ? राज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय। अमरीश कहाँ? उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली। हाथ दिखाओ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस चीजों का। आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए तो मैं आपको सब आज आप एक एक करके आराम से पूछो, कोई एक करके आराम। मैं यही चाह रहा हूँ, आप समझिए, आप 2 मिनट में लाइव जमा लीजिए। आप एक एक करके पूछो। भैया गोविंद भाई सब एक शांत हो गए। भैया मेरे को एक की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप समझिए। मेरे को 2 मिनट दीजिए, एक साथ आप क्वेश्चन करना, मैं आंसर दूंगा। मेरे को 5 मिनट तो दीजिए, 5 मिनट तो दीजिए। शांत रहो सब। हमारे साथ में जुड़े रवीश, राजा रघुवंशी के घर पर सोनम का भाई गोविंद जी आप न बाहर बैठते हैं। रवीश, आखिर ये सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा है तो क्या सफाई दी जा रही है या फिर क्या बात कही जा रही है? सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, एक मिनट। बिल्कुल, वो आप लाइव है, वो हमारे साथ लाइव हैं, आप बात कर सकते हैं। जब पीछे हो जाओ तुम पीछे। इंजस को बोल दो, इंजस को बोलो। भैया लोग आप मेरी बात समझिए, एक जने की भी, आप इतने लोग हैं, मेरे को एक जने की भी आवाज नहीं आ रही है। एक जने को भी मैं कैसे रिप्लाई दूं? मैं चाह रहा हूं आपको व्यवस्थित रिप्लाई देना, आप समझिए। मैं आपको व्यवस्थित, देखो सुनो, मैं आपको माता जी आप आपको व्यवस्थित बिल्कुल दूर। अरे भैया लोग, मैं आपको एक एक सवाल का व्यवस्थित जवाब दूंगा। आप इस तरीके से आएंगे, व्यवस्थित जवाब नहीं मिल पाएगा, है ना? तो आप मेरे को 5 मिनट तो दीजिए, 5 मिनट तो दीजिए। आप एक जगह सब रख लीजिए, मैं खुद जवाब देने, मैं यहाँ पे सिर्फ जवाब देने ही आया हूँ। आप रुकिए, देखो सबको जवाब दीजिए। आप रुको तो सही भैया, 2 मिनट तो रुको, 2 मिनट तो। सोनम से देखो, नहीं मुझे ऐसा कुछ बताना नहीं है। आप बताइए, आपके मैं आंसर दे सकता हूँ। क्या सोनम का पहले से कोई अफेयर था, आपको मालूम था? ऐसा नहीं, कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही पता है। स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के
वो संपर्क में होगी, क्योंकि एजा एम्प्लॉई भी संपर्क में थी और बाद में मुझे उसका आइडिया नहीं है। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था, और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। ये बड़ी बात है कि आप खुद यहाँ पर आए हैं। सोनम से मिल लूं, उसके बाद मैं तय कर पाऊंगा। मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी, उसमें भी 25 पुलिस वाले थे। मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्यों करवाई हत्या, क्यों करवाई? इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता चीजों को। मुझे अनुभव नहीं है हत्या का। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप सोनम की मां से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की माँ को अगर धमकी देते, सोनम की माँ को अगर बताते तो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती कि घर बर्बाद होता। शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकलाया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे, 11 मई लास्ट था। और उसके बाद में भैया अरे यार भैया आप समझिए, मैं आपको प्रॉपर आंसर देने आया हूं और आप मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं देने दे रहे हो। आप और आगे एक्स्ट्रा चल रहे हो। तो अगर आपको जवाब चाहिए तो मेरे से व्यवस्थित जवाब पूछ लो, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आपकी मनमानी कर लो। 3 साल हो गए उसको काम करते करते। नहीं, मैं नहीं जानता था, वो राज के कांटेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता था। नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है, और उनका मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है, और उनका वो कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। ये बताओ हत्या किसने करवाई, फिर कौन है? आप बोल रहे हैं भैया अगर मुझे ये पता रहता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि यह हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे, और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूं, उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब, बिल्कुल होना चाहिए। और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से, और वो चली गई, तो इसकी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। आरोपियों ने कबूल कर लिया है, कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उनने मारा है, इसलिए उनने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप कहाँ अभी थे इतने दिनों तक? आप मेघालय? मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ, और अभी आप लोगों के सामने हूँ। आप कह रहे हैं कि राज और सोनम का कोई संबंध इस तरीके का नहीं था। मुझे भैया इसका आप समझिए, अगर ये चीजें यहाँ पे हुई है, मुझे आइडिया नहीं लग पाया है, तो कोई और कैसे हो सकता है? मुझे उसका भी अनुभव नहीं है। तो गाजीपुर पहुंचने के बाद उसने आपसे कॉल की, आधे घंटे बात हुई। इस आधे घंटे कॉल में उसने आपसे क्या क्या कहा? मुझे कोई आधा